हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कन्या सुमंगला योजना लागू किए जाने का निर्णय किस वजह से लिया गया है, किस वजह से सरकार द्वारा जो है ये योजना चालू की गई है। महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। उक्त के दृष्टिगत ही राज्य सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। कन्या सुमंगला योजना दिनांक 1/4/19 से लागू की जाएगी और ये जो जियो है इसकी घोषणा जो हो गई है वो वर्ष 18-19 में हो गई है। इसमें जो आवेदन करने के लिए पात्रता होना चाहिए, उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे और कौन इसमें आवेदन कर सकता है, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले है लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, विद्युत टेलीफोन का बिल मान्य होगा। यानी कि इन्होंने जो आधार कार्ड ये सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, इसमें से अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो आपके निवासी होने का प्रमाण पत्र होगा। अगला है लाभार्थी की वार्षिक आय अधिकतम ₹3 लाख होनी चाहिए। यानी कि अधिकतम, कम से कम अगर आपकी 2 लाख है, 2.5 लाख है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकतम 3 लाख। 3 लाख से अगर आपकी 3 लाख 1,000 भी है या 5,000 है या 3.5 या 4 है तो आप इस योजना के लिए अपात्र होंगे। 3 लाख रुपए तक की आपकी अगर आय है, मान ली 50,000 की है किसी की 2 लाख की है वार्षिक आय, तो वो इसमें आवेदन कर सकता है। अगला है किसी परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। यानी कि किसी भी परिवार में अगर 4 बच्चियां हैं, किसी में 3 हैं, तो उसमें अधिकतम सिर्फ 2 ही बच्चियों का योजना का लाभ मिल सकेगा। ऐसा नहीं है कि सभी को मिलेगा, सिर्फ 2 ही महिलाएं, 2 ही बच्चियां इस योजना के लिए पात्र होंगी, किसी भी परिवार की हो वो। अगला है लाभार्थी के परिवार का आकार, परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों। यानी कि परिवार के, देखिए इन्होंने बता दिया, लाभार्थी के परिवार का आकार जो है साइज, परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों। इससे अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो भी उसमें आप लोग अपात्रता की श्रेणी में आएंगे। इसलिए परिवार का जो इन्होंने आकार बताया वो अधिकतम 2 बच्चों के लिए बताया। उसके बाद है इसमें आपका 5वां, किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। सबसे बढ़िया देखिए एक इधर यहाँ पे ये उन लोगों के लिए आ गया है कि किसी का मान ली पहला बच्चा होता है, पहला प्रसव हुआ, उसके बाद दूसरा प्रसव हुआ, तो उसमें मिसाल के तौर पे अगर आपके किसी का जुड़वा बच्चा हुए हैं तो वो तीनों बच्चों का जो है इस योजना में लाभ के लिए अनुमन्य होंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर जैसा बताया कि उन्होंने अधिकतम सिर्फ 2 ही बच्चियाँ ले सकती हैं, तो लेकिन अगर जुड़वा बच्चे हैं और प्रसव 2 ही हुए हैं तो उस कंडीशन में तीनों बच्चियाँ इस योजना के लिए लाभ के लिए पात्र होंगी। उसके बाद देखिए यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से 2 जुड़वा बालिकाएं ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि अगर आपकी पहली बच्ची है प्रसव में, उसके बाद 2 बच्चियां और हैं जुड़वा एक साथ, तो तीनों बच्चियों के लिए लाभ इस योजना के लिए पात्रता होगी उनकी, और इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं दोस्तों। छठा है इनका, यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी। यानी कि एक जो आपकी निजी परिवार की है या बाद में हुई है या पहले से किसी कानूनी रूप से किसी को गोद लिया गया है बच्ची को,
वो भी पात्र होगी, और एक घर की जो पहले से है या बाद में महिला या बच्ची है कोई, सिर्फ 2 बालिकाएं इस योजना में लाभार्थी होंगी। उसके बाद देखिए आगे, ये तो आपको पता चल गया कि पात्रता क्या क्या होना चाहिए, किस तरह के लोग या किस तरह के परिवार के लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन में क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। कन्या सुमंगला योजना 6 श्रेणियों में लागू होगी। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी का वर्गीकरण तथा उनके लिए धनराशि वितरण की श्रेणियाँ निम्नवत निर्धारित हैं। यानी कि प्रथम श्रेणी में बालिका के जन्म होने पर, इसको 6 श्रेणियों में बांटा गया है। इस योजना को 6 श्रेणियों में आपकी बालिका के नाम पर जो अमाउंट दिया जाएगा वो 6 किस्तों में दिया जाएगा। 6 जगह इन्होंने डिवाइड कर दिया है, और वो कौन कौन से 6 स्थान है वो भी इन्होंने इसमें दे दिया। पहला स्थान है बालिका के जन्म होने पर, पहली श्रेणी में बालिका के जन्म होने पर आपको एक मुश्त 2000 रुपये की किस्त दी जाएगी। उसके बाद दूसरा है बालिका के 1 वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरांत, यानी कि 1 वर्ष तक बच्ची का टीकाकरण पूरा होने के बाद 1000 रुपये की किस्त आएगी। उसके बाद है तृतीय श्रेणी, कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरांत 2000 रुपये की एक मुश्त किस्त फिर आएगी। उसके बाद है चौथा यानी कि चतुर्थ श्रेणी, कक्षा 6 में बालिका के प्रवेश के उपरांत 2000 रुपये की एक मुश्त किस्त फिर आएगी। और उसके बाद है पंचम श्रेणी, कक्षा 9 में बालिका के प्रवेश के उपरांत 3000 रुपये का एक मुश्त किस्त आएगी। उसके बाद आ जाते हैं आप आगे षष्ठम श्रेणी, ऐसी बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 2 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो। यानी कि ऐसी बालिकाएं जिन्होंने 12वीं कर ली है और उसके बाद अगर वो स्नातक या 2 वर्षीय या उससे अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेती हैं तो उन्हें 5000 रुपये की एक मुश्त किस्त और दी जाएगी। ये आपकी देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम, ये 6 श्रेणियों में इस तरह से आपको जो इस योजना में अमाउंट है वो ये दिया जाएगा। 2000, फिर 1000, फिर 2000, फिर 2000, फिर 3000 और फिर लास्ट में सबसे आखिर में जो आखिरी किस्त है वो छठी, वो 5000 की किस्त है। तो इस तरह से ये आपको जो है अमाउंट मिलेगा। उसके बाद देखिए आगे बता देते हैं ये अमाउंट कहाँ से, कैसे, किस माध्यम से होगा। आप जब इस योजना में आवेदन कर लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद की ये आपके अमाउंट आप तक कैसे पहुँचेगा। लाभार्थी को योजना के अंतर्गत देय धनराशि PFMS के माध्यम से उसके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। यानी कि आपकी जो भी पासबुक होगी उसके खाते में ये अमाउंट पहुँचेगा। लाभार्थी के अवयस्क होने की दशा में देय धनराशि लाभार्थी की माता के बैंक खाते में और माता की मृत्यु होने की स्थिति में पिता के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। यानी कि देखिए आपने समझ भी लिया होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। बच्ची या लाभार्थी के अवयस्क होने की दशा में जो धनराशि दी जाएगी वो माता के खाते में दी जाएगी। अगर माता की मृत्यु हो गई है उस स्थिति में उस बालिका के पिता के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। यदि माता व पिता दोनों की मृत्यु होने पर अभिभावक के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। अगर माता पिता दोनों ही की ही मृत्यु होने पर जो धनराशि है वो अभिभावक के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। आगे है लाभार्थी के वयस्क होने की दशा में देय धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। यानी कि जब बच्ची समझदार या बालिग हो जाएगी या वयस्क हो जाएगी उस दशा में धनराशि सीधे उस बालिका के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। यदि माता पिता की मृत्यु होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र साक्ष्य के रूप में संलग्न करना होगा। अगर ऐसी स्थिति है तब मैं ये पूरी जानकारी अपने पास से कुछ नहीं बता रहा हूँ, आपको जो भी जानकारी बता रहा हूँ वो आपके सामने जियो है, उसी के अनुसार आपको पढ़ के बता रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे देखिए, प्राथमिक रूप में आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। यद्यपि ऐसे आवेदक जो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं है वे अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भी खंड विकास अधिकारी, उप जिला अधिकारी, जिला
परीक्षा अधिकारी उप मुख्य परीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करा सकेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। वेबसाइट इसकी दोस्तों जिसको नहीं पता है उसको वेबसाइट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं वहां पर जा कर के। और आवेदन इसका ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जमा करना चाहते हैं तो जमा इसका जो है आप अपने संबंधित अधिकारी के यहाँ जो संबंधित आपका कार्यालय है वहाँ कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में है तो ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ होगा, शहरी क्षेत्र में है तो सारी अपने आप लोग जमा कर सकते हैं। और ऑनलाइन अगर करेंगे तो ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा और हार्ड कॉपी फिर भी आप संबंधित कार्यालय को जमा कर दें। इस योजना में आवेदन कैसे होगा वो हम आपको अगली वीडियो बताएंगे, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में बताते तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो इस वजह से उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। आप लोग उसको देखकर, जिन लोगों से आवेदन करना नहीं आता है वो लोग इसे देखकर आवेदन कर सकते हैं, और जिन लोगों से आता है वो तो इस योजना के बारे में जान गए होंगे और जान के कर सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आवेदन होगा इसका ऑनलाइन, पात्रता जब होगी वो मैंने आपको बता दी है कि आपके पास पात्रता होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वगैरह का इसमें कोई ख़ास ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता, बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो भी, वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बता दूंगा कि इसका आवेदन कैसे होगा, क्या कागज़ लगेंगे इसमें, आप लोग उससे देख लेना। और जिन लोगों से आता है आवेदन करना वो कर ही लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। फिर भी दोस्तों अगर वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। और आप लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं या किस योजना के बारे में जानना चाहते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। हम उस सजेशन पे आपके वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।